हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 मैथ, जो कि आपको एनसीईआरटी से ही बताया जाएगा। और दोस्तों आपका 2023 का बैच शुरू हो चुका है, तो फटाफट आप लोग इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट को पता हो सके कि क्लास आप शुरू हो चुका है। और जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट चैनल पहली बार है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। दोस्तों साथ में आप सभी के बेहतर प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप जाकर ग्रुप से जुड़ जाइएगा। उससे फायदा आपको क्या होगा कि पढ़ाने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगा, सॉल्यूशन होगा, वो हम आपको फ्री में प्रोवाइड करते रहेंगे उसी ग्रुप में। ठीक है, तो एक बार फटाफट आप लोग जुड़ जाइएगा। और दोस्तों टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से भी आप हमने जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं। तो आपके पास जो भी है, आप जो ये क्लास चलेगा वो एनसीईआरटी से ही चलेगा, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से सिलेबस अब आपका मैथ का एनसीईआरटी हो चुका है, तो एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ध्यान सुनिएगा, आप लोग, हम लोगों का तैयारी किस तरीके से रहेगा। पहले हम लोग एनसीईआरटी बुक पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। उसके बाद दोस्तों प्रीवियस ईयर की जितने भी आपके पेपर हो चुके हैं उसको हम लोग सॉल्व कराएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। इतना अगर आप लोग अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में 90 या 90 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के अध्याय जो है हम लोगों का पहला अध्याय है, अध्याय फर्स्ट है संबंध तथा फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान सुनिएगा, इसमें जो हम जैसे कि यहाँ संबंध तथा फलन लिखा हुआ है, उसका इंग्लिश में मैंने यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन लिखा हुआ है। तो आप सभी भी रिलेशन एंड फंक्शन भी लिख करके आप हैबिट में डालिए, क्योंकि दोस्तों आगे की जब पढ़ाई करने जाएंगे तो उसमें आपको इंग्लिश मिलेगा तो आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। तो हम आप लोगों के बेहतर के लिए हम साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में बताएंगे, और आप धीरे धीरे हैबिट में डालेंगे तो ये प्रिपरेशन आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज का ये आपका क्लास फर्स्ट है, और इसे हम लोग परिचय पढ़ेंगे, यानी कि संबंध तथा फलन क्या होता है, और इसे इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, बेसिक सा जानकारी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्लास से, यानी कि अगला क्लास जो पढ़ेगा उसमें हम लोग संबंधों के प्रकार, ठीक है, वो हम लोग जानेंगे कि संबंध के प्रकार कितने होते, कौन कौन से में पढ़ने और क्या क्या उसका परिभाषा है। और उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.1 लगाना भी शुरू कर देंगे। तो आप सभी के पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएगा। हम इस जैसे पढ़ाने के बाद आपका अगर क्वेश्चन नहीं मिलता है एनसीईआरटी का, तो हम आपको क्या करेंगे, पीडीएफ बना करके ग्रुप में सेंड कर देंगे। आप डाउनलोड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एकदम आसान और बेहतर तरीका, बिल्कुल फ्री में, 1 रुपये भी आप लोगों को खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेहतर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज से क्लास से जुड़ जाइएगा। ठीक है, और दोस्तों साथ में आपको बताते चले कि बाकी जो अदर सब्जेक्ट आपके बच जाते हैं, जिसमें कि आपके केमिस्ट्री हो गए, फिजिक्स हो गए, और जैसे कि आपके हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी इंग्लिश को आगे चल के करके क्लास चलेगा, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्लास भी आपका रोजाना चलेगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपका फिजिक्स का क्लास चलेगा, और कुछ दिन में हम आपको टाइम टेबल प्रोवाइड करा देंगे, किस समय कितने बजे आपकी कौन सी क्लास यहाँ पर चलेगी। ये बात क्लियर होगी। चलिए अब हम बात के क्लियर और कर लेते हैं। जैसे कि अभी देखिए मैथ हम लोग शुरू कर रहे हैं, अभी बच्चे क्या कम है। ठीक है, तो आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आ जाते हैं। उसके बाद हम मैथ का 2 क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, एक मॉर्निंग में करेंगे और एक शाम के टाइम करेंगे। ठीक, इससे आपको फायदा क्या होगा कि आपका कोर्स जो है वो बहुत जल्द कवर हो जाएगा। यानी दोस्तों शाम वाले मीटिंग में पहले अध्याय से शुरू करेंगे, और जो दूसरा क्लास जो लगाएंगे उसमें हम लोग अवकलन से शुरू करेंगे, या तो अवकलन से शुरू करेंगे। ठीक है, अवकलन समाकलन पढ़ते हुए ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हम लोगों की प्लानिंग है, और बहुत ही जल्द मान के चलिएगा कि हर हाल में अक्टूबर नवंबर में हमें पूरी तरीके से एनसीईआरटी समाप्त कर लेनी है। ठीक है, चलिए, और दोस्तों साथ में अगर आपको मैथ का या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, जिस सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर 2023 का चाहिए, तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं दोस्तों कि अभी हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि दोस्तों बिना जाने हम पढ़ते तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या बोर्ड में पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा। ठीक है, तो दोस्तों परिचय में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें दोस्तों हमें सबसे पहले बात कर लेते हैं भूमिका, यानी कि दोस्तों रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है उसके बारे में पहले जानना होगा। तो भूमिका हम लोग देख लेंगे एक बार। इसका दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है आपका संबंधों के प्रकार, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमें संबंधों का प्रकार पढ़ना है। फिर उसके बाद दोस्तों ये पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे फलों के प्रकार, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे हम इसमें
बताएंगे संबंधों के प्रकार में कितने होते हैं, फलनों के प्रकार में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमने सिलेबस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फलनों के प्रकार। इसके बाद दोस्तों आगे हमारा फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणी फलन, जिसे हम इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। और लास्ट है हमें जो पढ़ना है वो द्वि आधारित संक्रियाएं हैं। ये दोस्तों पॉइंट है जो कि हमें इस अध्याय में पढ़ने हैं। अब दोस्तों ध्यान सुनिएगा, जो हमें अब तक पढ़ना था, यानी जो कोरोना महामारी में जो सिलेबस 30% कम किया गया था, 30% जो कोरोना महामारी में 30% सिलेबस कम किया गया था, उसमें क्या क्या हटा था ध्यान सुन लीजिएगा। ये चौथा वाला पॉइंट यानी ये वाला हट गया था, फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणी फलन ये आपका हटाया गया था, और द्वि आधारित संक्रिया ये दोनों आपके हटा दिए गए थे। बाकी आपको ये और ये पढ़ना था। ठीक है, तो दोस्तों जिस तरीके से इस बार कोरोना महामारी अब बढ़ने वाली नहीं है, तो उम्मीद है कि ये जो दो आपका चौथा और पांचवा जो पॉइंट है अब ये आपके सिलेबस में ऐड हो जाएगा। अभी हालांकि यूपी बोर्ड द्वारा कोई भी यहाँ पर नोटिस जारी नहीं किया गया है, जैसे ही नोटिस जारी किया जाता है या सिलेबस बताया जाएगा उसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ये पॉइंट है, इसको हम लोग जान लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं भूमिका के बाद दोस्तों संबंधों के प्रकार में हमें क्या क्या पढ़ना है, आइए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां ध्यान समझिएगा आप लोग कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो दोस्तों संबंधों के प्रकार में अगर दोस्तों बात करते हैं, संबंध 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि आपका स्वतुल्य संबंध है, जिसे इंग्लिश में हम बोल देंगे रिफ्लेक्टिव रिलेशन, और सेकेंड है आपका सममित संबंध जिससे कि सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। सी है आपका प्रतिसममिक संबंध यानी कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे इसे, और चौथा है आपका संक्रमक संबंध या संक्रामक संबंध भी इसी को बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन, और पांचवा है आपका तत्समक संबंध जिसे आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। ये दोस्तों आपके टोटल 5 है, लेकिन आपको 5 पूरे नहीं पढ़ने हैं। आपको जो जो पढ़ने उसके बारे में अगर दोस्तों हम बात करें तो दोस्तों आपके जो सिलेबस में है वो आपका ए यानी कि स्वतुल्य संबंध आपको पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों बी जो है आपका सममित संबंध, ये भी आपके सिलेबस में ये आपको पढ़ना है। और ये जो चौथा है डी वाला पॉइंट है संक्रमक संबंध या संक्रामक संबंध इसी को बोलते हैं। ये 3 आपको संबंधों के प्रकार में पढ़ने हैं। बाकी दोस्तों आपको ये ई वाला तत्समक संबंध आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है आपको, और प्रतिसममित संबंध ये आपको 2 नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको 3 पढ़ना है। बात क्लियर हो गया। यानी कि दोस्तों हम लोग जो अगला क्लास लेकर के आएंगे तो उससे हम स्वतुल्य संबंध जानेंगे, सममित संबंध जानेंगे और संक्रामक या संक्रमक संबंध, ये तीनों की परिभाषा हम जानेंगे। उसके बाद जो है हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन लगाने लायक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर ये 3 आप पढ़ लेते हैं तो इसी में एक ऐड किया गया तुल्यता संबंध। ठीक है, इसी में ऐड किया गया है भाई तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध दोस्तों ये आपको पढ़ने हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है। दोस्तों इसका तुल्यता संबंध का कंडीशन ही यही होता है कि तुल्यता संबंध होने के लिए, ध्यान सुनिएगा, तुल्यता संबंध होने के लिए वह फलन जो है वो स्वतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए और संक्रमक या संक्रामक होना चाहिए। यानी दोस्तों तुल्यता संबंध होने के लिए ये तीनों आपके क्या होना चाहिए, तीनों होना चाहिए, तभी वो क्या होता है तुल्यता संबंध होता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सिद्ध कीजिए कि तुल्यता संबंध है, वो फलन आपको दिया रहेगा। तो इस तरीके से इस पर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। तो इसको भी हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे कैसे कंडीशन इसमें लगता है। तो जो हमने ये परिभाषा ये जो तीनों पढ़े हैं, अगर ये तीनों मौजूद रहेगा उस फलन में, ये तीनों वर्ग करेगा तो हम बोल देंगे कि वो फलन क्या है, तुल्यता संबंध है। अगर तीनों नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि तुल्यता संबंध नहीं है। सिंपल सी बात है, परिभाषा जान जाएंगे तो तुल्यता संबंध भी आपको आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई आपको। चलिए दोस्तों अब ये आपको ये क्लियर हो गया, संबंधों के प्रकार में आपको 3 ही पढ़ने हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, स्वतुल्य संबंध आपके सिलेबस में, सममित और संक्रामक संबंध, ये 3 आपको पढ़ने, और ये आपको तुल्यता संबंध इसी के साथ पढ़ने, जो कि इसी ये तीनों का कंडीशन ही है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इसके बाद जो आपके सिलेबस में बच गया उसके बारे में अगर बात करें तो अब आपका आ जाता है फलनों के प्रकार। ठीक है, तो फलनों के प्रकार में हम देख लेते हैं दोस्तों। तो फलनों के प्रकार में आपके सिलेबस में सिर्फ 2 पढ़ने हैं। ठीक है, आइए उसको भी हम बारी बारी से देख लेते हैं। तो दोस्तों अब तीसरा पॉइंट हमारा है, अगला प्रश्नावली आपको पढ़ना पड़ेगा प्रश्नावली 1.2 में। फलनों के प्रकार में आपके जो सिलेबस में है वह है आपका एकेकी। ठीक है, एकेकी जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं 1-1, और या फिर दोस्तों एकेकी का दूसरा नाम है एकैक। ठीक है, एकैक जिसे हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में अगर
किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। यानी कि उसी को हम बोलते हैं एकेकी अथवा उसी को बोलते हैं एकाएक, ठीक है। दोस्तों दूसरा आपको पढ़ना है इसमें आच्छादक, जिसे हम पढ़ते हैं इंग्लिश में आंटू, ठीक है। आच्छादक जिसे पढ़ते हैं आंटू, या उसी को हम बोलते हैं आच्छादी, दूसरे भाषा में बोलते हैं आच्छादी, जिसे हम बोलते हैं सरजेक्टिव, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और ये दो हमें पढ़ना है फलनों के प्रकार, यानी कि दोस्तों प्रश्नावली 1.2 में, एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.2 में हमें ये पढ़ना है और इसी पर हमें आधारित क्वेश्चन भी सरल करने हैं, ठीक है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका पहला अध्याय कंप्लीट हो जाता है। पहला अध्याय जो है आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग नए अध्याय की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये पूरी चीजें क्लियर हो गया है कि हमें पहले वाले अध्याय में हमें क्या पढ़ना है, क्या हमें नहीं पढ़ना है। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ज्यादा आपको प्रॉब्लम है तो हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, जो नए हमारे प्यारे स्टूडेंट नोट कर लेंगे, 9451094356। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको अगर ग्रुप में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, 2023 वाला बैच दिया गया। फटाफट आप वहां पर ज्वाइन वाले क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगा, आप डायरेक्ट ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगर दोस्तों नहीं हो पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देंगे सर हमें ग्रुप में ऐड कर लीजिए, तो भी हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप ऐड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अब आपका रोजाना क्लास चलेगा। तो जितने हमारे प्यारे नए स्टूडेंट हैं या फिर जितने हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, तो अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को आप लोग लाइक किया करिएगा और अपने दोस्तों में कम से कम 10 से 20 छात्रों में जितना हो सके आप लोग क्लास को शेयर करिए, ताकि ज्यादा बच्चे आ सके और उनको पता हो सके ना कि क्लास शुरू हो चुका है। और प्यारे जो हमारे नए स्टूडेंट चैनल पहली बार आए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चल रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। अगर आपको 2023 का, ध्यान सुनिएगा, 2023 का किसी भी सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर चाहिए तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम आपको जरूर मॉडल पेपर बताएंगे कि किस पैटर्न पर 2023 में एग्जाम आने वाला है। और दोस्तों ये सब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम लोग प्रीवियस पेपर भी सॉल्व कर लेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिजिक्स वाले क्लास में, ठीक है। अगला क्लास आपका फिजिक्स का है, यानी कि आपका ये 7 बजे आपका हो गया मैथ का क्लास, और तो 8 बजे आपका रहेगा फिजिक्स का क्लास, ठीक है। 8 बजे फिर आप लोग क्लास से लाइव जुड़ जाइएगा, फिर हम लोग फिजिक्स के बारे में पहला अध्याय का अध्ययन करना शुरू करेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।